हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथम कथा में, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं काफ़ी कृतज्ञ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग सब अपना मूल्यवान समय दे रहे हैं भागवतम सुनने के लिए। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मुझे जो है प्रवचन करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो बताया जाता है, हमने अभी तक जो है हम तीसरे स्कंद भागवतम के 5वें अध्याय में हैं, और विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो सब हमने चर्चा किया है। और कैसे विदुर जी जो है वो सिर्फ कृष्ण कथा सुनने में उनका रुचि था। तो हो सकता है अभी हमारी वो स्थिति ना हो जिसमें हम पूरी तरह से सिर्फ कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, पर वास्तविक रूप में हमें समझना चाहिए कि हमारा अंतिम उद्देश्य वो होना चाहिए कि हमें और किसी चीजों में रुचि ना आए, और हमको सिर्फ जो है सिर्फ कृष्ण कथा सुनने में आनंद आए और कृष्ण कथा बोलने में। तो पूना के जो भक्त हैं, राधे श्याम प्रभु ने इतना उनको अच्छे से ट्रेन किया है कि वो आपस में चर्चा करेंगे, कुछ बात भी करेंगे, तो बात करते हुए वो कृष्ण के बारे में ही बात करेंगे। तो उनका डिसिप्लिन एक अलग है, उनका वो एक साधना चार्ट भी बनाते हैं। उनका साधना चार्ट इस तरह से रहता है कि आप कितने बजे उठे और रात को कितना घंटा सोए, आपने कितने बजे अपना जपा किया, आपने कितना पढ़ाई किया, और आपने कितना लेक्चर सुना। उस सब के पॉइंट्स बनते हैं, और पीरियोडिकली मतलब हर महीने में उनका सबका चेकिंग होता है। तो वी जो उनके बेस में बच्चे रहते हैं उनका भी पूरा साधना चार्ट बनता है, और यहाँ तक कि जो ब्रह्मचारी हैं वो लोग भी कई साधना चार्ट रखते हैं। तो ये सब अच्छी बात है कि हमें पूरा अपना साधना का रिकॉर्ड कर रखना चाहिए, भाई कितना घंटा सो रहे हैं, और अगर दिन में सो रहे हैं तो कितना घंटा सोए वो सब भी लिखना होता है उसके अंदर। और अगर ज्यादा सो गए तो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं वगैरह वगैरह। तो कोई ना कोई चाहिए। अभी आप देखिए कि उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट नियम बना के रखा है, इसलिए जो है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ जिनको प्रचार किया है, युवा पीढ़ी को, तो हाल ही में राधेश्याम प्रभु का पहला नंबर आ रहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने इतने ब्रह्मचारी बनाए हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने ब्रह्मचारियों को भेजे। नागपुर में कितने डिवोटीज गए हैं, पूरा कलकत्ता मंदिर मानो तकरीबन तकरीबन पूना के डिवोटीज गए हैं। फिर जुहू इस्कॉन में उन्होंने अपने ब्रह्मचारी को भेजा है। ये तो 3-4 जगह मुझे मालूम है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने जो है मदद किया है, भेजा है। इतना ही नहीं, वो जो है उनका काफी मेहनत चल रहा है। अभी उनको जीबीसी ने बताया कि बॉस्टन में जाना है, तो साल में 2 महीना वहां रहते हैं, और वहां बॉस्टन के कॉलेजेस में भी प्रीचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हम नियम बनाएंगे और जितना हम अच्छे से भक्ति करने की कोशिश करेंगे तो उसका फल ही हमें मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण कथा पे आकर्षित हैं विदुर जी। तो वर्णन है कि कैसे वो बताते हैं कि एक जो मधुमक्खी होता है, तो मधुमक्खी सिर्फ मध में उसका रुचि होता है। तो उसी प्रकार से हम सबको भी कृष्ण कथा में ही रुचि होनी चाहिए। तो थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा, पर ये हमारे जीवन के लिए अच्छा है। तो बोलते हैं हमें, देखिए दुखालय है तो कहीं ना कहीं तो हमें भी दुख भोगना ही पड़ेगा। तो एक अच्छी कहावत आई है, बोलते हैं या तो आप जो है डिसिप्लिन का दुख भोग लें। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। तो अगर आपको अनुशासन का जो है अनुशासन के हिसाब से जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा दुख होगा। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बताया जाए कि सुबह जल्दी उठ के जप करना, तो सबको अपना नींद बहुत प्यारा होता है, सबको सुबह के समय सोना अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उठते हैं और जप करते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा दुख होता है, पर ये अनुशासन का दुख है। और अगर अनुशासन का दुख अपने जीवन में नहीं अपनाओगे तो भविष्य में आपको पश्चाताप का दुख अपनाना पड़ेगा। किस चीज का पश्चाताप? अगर आप भगवत धाम नहीं जा पाए, फिर से आप ही को जन्म लेना पड़ेगा वापस से। देखिए जितने गण भक्तगण कथा सुन रहे हैं, हम सबको अपना खुद का
भक्ति में प्रगति का मार्ग बनाना है, कोई हमारे लिए मेहनत नहीं करने वाला है, हमें खुद को ही मेहनत करना है। कोई मार्गदर्शन भले ही गुरु दे देगा आपको, लेकिन मेहनत तो आपको करना है। तो अगर आप इसका तकलीफ नहीं लोगे अनुशासन का, तो फिर बाद में प्रायश्चित का दुख आपको भोगना ही पड़ेगा। तो दुख तो है ही। अब आप देख लीजिए कौन सा आपको दुख चाहिए, प्रायश्चित का या अनुशासन का। तो अनुशासन का दुख भोगोगे, थोड़ा तकलीफ होगा, पर उससे जो है आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहोगे। जैसे कई बार हम जन्माष्टमी में फास्टिंग करते हैं या निर्जल एकादशी में फास्टिंग करते हैं, शरीर तकलीफ में रहता है पर मन प्रसन्न रहता है और हम आध्यात्मिक रूप से हमेशा उत्तेजित रहते हैं। तो दुख तो है ही, तकलीफ तो है ही, कौन सा तकलीफ लेना है वो आपको चुनना है। अगर ये तकलीफ नहीं चुनोगे तो अपने आप दूसरा तकलीफ आएगा। तो अभक्त लोग जो हैं वो जीवन पर्यंत जो है उनको अनुशासन नहीं चाहिए। जैसे वो नाइक में बोलते हैं जस्ट डू इट, तो उसको अपने हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फल अनुसार क्या होता है, जब अंतिम समय आने लगता है, हाँ, तो जब अंतिम समय आता है तो उन्होंने जो कुछ भी किया सब कुछ पानी में चला जाता है और उनके कर्मों के हिसाब से उनको जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को भी जो है दुख तो भोगना ही है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि हम चुन लें कि भाई हम अनुशासन का तकलीफ थोड़ा सहन कर लें। और ये तकलीफ जो है तपस्या है, और ऋषभदेव कह के गए हैं कि हमें तपस्या करना चाहिए। ये मानव शरीर जो हमें मिला है उसका कर्तव्य है तपस्या करना। और ये असली में जो साधु होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उसका ये धन है। धन क्यों बताते हैं, जैसे हमारे पास धन रहता है, धन जितना हम बढ़ाते हैं उतना हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो असली में प्रामाणिक साधु है वो तपस्या करता है और तपस्या का धन बढ़ाता है, क्योंकि तपस्या के बल पे जो है भगवान की कृपा प्राप्त करता है और फिर वो आध्यात्मिक जीवन में खुद तो तरक्की करता है पर दूसरों को भी अपने संग में तरक्की करवाता है। तो ये जो है अभी हम लोग ने जो है 30 श्लोक तक चर्चा कर दिया था, 30-32 श्लोक तक 5वें अध्याय का। और 5वें अध्याय के जो प्रमुख के काफी श्लोक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सब डिवोटीज को रिक्वेस्ट करूंगा उनको ध्यान से पढ़ें। दूसरा, तीसरा, 11वां, 12वां, 11वां, 13वां और 15वां। और हाँ, तो ये जो है काफी, और 7वां ऑल्सो। तो ये सब काफी मुख्य थे। अभी ये सब क्रिएशन के बारे में आ रहा है कि अहंकार जो है वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, वो सब हमने चर्चा किया था। अभी बता रहे हैं कि ध्वनि कैसे निर्माण हुआ, फिर आकाश कैसे निर्माण हुआ। ये 32, 33, 34, 35, 36 इन सब श्लोकों में ये सब का वर्णन है कि ध्वनि कैसे निर्माण हुआ। फिर 33 में आसमान कैसे निर्माण हुआ। फिर 34 में आसमान के साथ साथ हवा कैसे निर्माण हुआ, और हवा के साथ जो है अग्नि कैसे निर्माण हुआ, और अग्नि के साथ जल कैसे निर्माण हुआ। तो ये सब इसमें बताया गया। तो ये काफी विस्तार पूर्वक है, उसमें स्पर्श है और स्पर्श के साथ जो है ध्वनि है और स्वाद है, खुशबू है, ये सब काफी चीजें हैं, अलग अलग चीजें। तो जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो लोग ये 6 श्लोक 32 से 36 के जो 5 श्लोक हैं उसमें चर्चा कर सकते हैं। मैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य बता देता हूँ आपको। ये है 31 श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वापस से बता रहे हैं कि हमें जो है श्रवण करना चाहिए, और वो भी प्रामाणिक गुरु से और नम्रता से और आतुरता से। तो ये जो चीज है बार बार रिपीट किया गया है, हमने पहले भी चर्चा किया था। तो कितनी बार भी इसको रिपीट करेंगे उतना कम है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से हमारे साथ आज जो है राधेश्याम कृपा प्रभु भी ज्वाइन हुए हैं, जो दिल्ली में है और वो एम्स में काम करते हैं, प्रोफेशनल मेल नर्स हैं। और एक समय में गौरांग प्रभु की ये इच्छा थी कि वो फुल टाइम राधानाथ महाराज की सेवा में लगे रहें, राधेश्याम कृपा प्रभु, क्योंकि वो प्रोफेशनल मेल नर्स थे। और फिर कुछ समय के बाद अभी जो है वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो वहां पे वो सेवा कर रहे हैं। और शायद मैंने वीडियो में उनका एक झलक भी देख लिया, तो उसमें वो मास्क लगा के जो है सेवा कर रहे हैं पर साथ साथ श्रवण कर रहे हैं। तो देखिए लोग कहाँ कहाँ से जो है जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हरि कथा सुनने का। तो हमने जैसे बताया है कि आतुरता होनी चाहिए, आतुरता बहुत जरूरी है। तो ऐसे भक्त अपनी सेवा करते हुए भी श्रवण कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए।
ऐसे भक्तों का। और बाकी सब भक्तों का भी जो दूसरे सब जगह पे हैं, जैसे अपने हमारे धीरेन्द्र प्रभु जो हैं, वो एकदम रेगुलर श्रवण कर रहे हैं, बैठे हैं कनाडा में, लेकिन कनाडा में बैठे बैठे जो है वो जो है बिल्कुल कोई क्लास मिस नहीं करते हैं, हर क्लास में अटेंडेंस होता है। यहाँ तक कि सुबह का जपा में हमारे वसई के 2-4 लोग रहते हैं, आज वैसे सबसे ज्यादा काउंट था, 12 लोग आ गए थे आज जपा में। धीरेन जी वहां से बैठे बैठे, कनाडा से बैठे बैठे जो है कनेक्ट हो गए। तो सबका उत्साह है, जितना वो उत्साह से भक्ति करेंगे वो प्रगति करेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हम जो कृष्ण की माया शक्ति है, वो तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे जब हम भगवान के शरणागत होंगे। तो भगवान की माया शक्ति से हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तो तभी संभव हो सकता है जब हम कृष्ण भगवान की नित्य रूप से सेवा करें पूर्ण नम्रता से। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ सकता है, कोई भी पेंटिंग देखेगा, तो कोई भी चित्र देखेगा तो समझ सकता है कि ये जो रंग हैं वो अपने आप इस पे आके नहीं गिरे हैं, कोई चित्रकार है, कोई पेंटर है जिसने ये चित्र बनाया। तो वैसे ही भौतिक जगत में अभी ये जो हम देख रहे हैं, आसमान है और हवा है, अग्नि है, जल है, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि किसी ने बनाया है ये सब चीजें, और इसके मिश्रण से बाकी सब चीजें, तत्व जो हैं उनका निर्माण हुआ है। तो बिना ये समझे कोई ये सोचे कि जैसे साइंटिस्ट लोग का है कि भाई ऐसे अलग अलग उनको लग रहा है कि डार्विन थ्योरी है जो हम बंदर से आए वगैरह वगैरह, ऐसे मूर्खता पूर्वक सोचते हैं कि बंदर से मानव आए हैं और वैसे वैसे करके। लेकिन ऐसे करने से नास्तिकवाद बढ़ता है और लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसे गलत कार्यों में लगते हैं जिससे उनका भी नाश होता है और दूसरों का भी नाश होता है। तो फिर जो है अभी 37वें श्लोक में बताया गया है कि ये सब जो है भगवान की दृष्टि और भगवान के स्पर्श, क्योंकि भगवान की दृष्टि पड़ी, वो दृष्टि से उनका स्पर्श हुआ और उससे जो है ये सारी की सारी जो है शक्तियां जागृत हो गई, जैसे हमने सुना। फिर 38वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे जो देवता गण है उन सब का भी निर्माण हुआ है। अच्छा, देवता गण का निर्माण हुआ है, उनको जो है अलग अलग जो है कार्य दिया गया है सृष्टि में, लेकिन वो उनके पास शक्तियां नहीं थी वो कार्य करने के लिए। तो अभी जो देवतागण है वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप हमें शक्ति प्रदान करें। तो 38वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, हमें देवताओं का जो है कहाँ उनकी पदवी है, उनको उस तरह से हमें सम्मान देना चाहिए और समझना चाहिए। और जो नहीं समझते ये, तो प्रभुपाद लिखते हैं वो लोग पाषंडी कहलाते हैं या उनको नास्तिक कहते हैं। अर्थात जो भगवान को और देवताओं को एक समान समझे उसे प्रभुपाद पाषंडी बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं। तो देवता है, हमको सम्मान देना चाहिए, पर एक चीज समझना चाहिए, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देवता सिर्फ उनके सेवा करने के लिए नियुक्त हैं। फिर बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो देवताओं की पूजा में नहीं लगते, वो सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग देवताओं की पूजा करते हैं सिर्फ एक कार्य से, उनको भौतिक चीजें चाहिए होती है। तो अगर हमें भी भौतिक चीजें चाहिए तो कोई बात नहीं, आप विष्णु की पूजा कर सकते हो तो हमें भी भौतिक चीजें प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं वास्तविक रूप में हमें विष्णु की पूजा करना चाहिए शुद्ध भक्ति के लिए। जो भी मैं बता रहा हूँ ये जो है 38 श्लोक के तात्पर्य में से बता रहा हूँ मैं। तो जितनी बार भी मैं उनके जो एक एक श्लोक आते हैं उसके अंडर में जो पर्पट्स हैं वो बीच बीच में पर्पट है तो लोकेशन करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं आपको जस्ट रनिंग वे में बताता रहूंगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान सबके समान है, सबसे समानता रखते हैं, जिस तरह से गंगा सबके लिए समान है और गंगा सबको शुद्धिकरण करती है जो भी उनके संपर्क में आता है। लेकिन गंगा का जल लेके जो है दो पेड़ अलग अलग से फल देते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, बोलते हैं एक फल होता है आम के पेड़ का, जो प्रभुपाद बोलते हैं कि एकदम सबसे मीठा रहता है, और प्रभुपाद लिखते हैं सेलेस्टियल स्वीट। सेलेस्टियल स्वीट मतलब एकदम आम की जो मिठास होती है वो दिव्य रूप से होती है, दिव्य उसका स्वाद आता है। और विशेष रूप से गुजराती मारवाड़ी लोग में उसका आमरस बनाते हैं,
पूरा आम का रस निकाल के जो है उसमें भी थोड़ा चीनी वीनी डाल देते हैं और उसको पूरा पेस्ट करते हैं। तो हमको सबको मालूम है आम रस कितना स्वादिष्ट होता है। तो बोलते हैं इसे सेलेस्टियली स्वीट, प्रॉपर लिख रहे हैं कि मतलब एकदम ही मीठा रहता है। और बोलते हैं दूसरा पेड़ है जिसे बोलते हैं नीम का पेड़, और उसके भी फल लाते हैं जिसे निम्बा फल बोलते हैं। तो वो बोलते हैं वो हेलिशली बिटर, मतलब नर्क के समान जो है वो कड़वा होता है। हमको मालूम है नीम के, अगर आप किसी ने पत्ते भी खाए हो, नीम फल खाने की जरूरत नहीं है निम्बा फल की, पर नीम के पत्ते भी खाए हैं तो हमें इस बात का अनुभव है वो कितना कड़वा होता है। तो बोलते हैं गंगा का जल दोनों ले रहे हैं, पर एक में इतना मीठा फल आ रहा है और एक में इतना कड़वा फल आ रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान सबके साथ समान है, सब कुछ दे रहे हैं, पर देखो क्या जो है कई लोग इसका सदुपयोग करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं, और कई लोग वही सब चीज लेके जो है इंद्र भोग में लग जाते हैं, और कई लोग उससे भी जो पतित होते हैं दूसरों का नुकसान करने में लगे रहते हैं। एक एक मैसेज आया था मेरे को, एक 75 साल का आदमी जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, और एक दिन का अमेरिका में वेंटिलेटर का आईसीयू में खर्चा आता है उसको $5,000, एक दिन का खर्चा। तो $5,000 गुना 70 कर देंगे तो 3.5 लाख हो जाते हैं एक दिन का। तो जब बिल उसके हाथ में दिया तो रोने लग गया। तो जो नर्स थी उसने बोला बहुत बड़ा बिल है करके आप रो रहे हो? तो बोले नहीं, बड़ा बिल है करके नहीं। बोला 75 साल तक मैं सांस ले रहा था तो मैंने कभी भगवान को धन्यवाद नहीं बोला। आज जो है वही सांस में नहीं ले पाया, और एक बार एक दिन के लिए हॉस्पिटल में जाके मैंने सांस लिया तो मुझे 3.5 लाख का बिल देना पड़ रहा है। तो इतने 75 साल तक मैंने जो सांस लिया है बाहर रह के, मुझे कितना भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, मुझे कितना भगवान को देना चाहिए, जिनके कारण हम लोग सांस ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए हम लोग के जीवन में जो है बहुत जरूरी चीज है कि हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हों, और वो तभी होंगे जब हम भक्ति करेंगे। इसके ऊपर हम विस्तार में आगे बात करेंगे, पर यहाँ प्रभुपाद जो है गीता के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक को चर्चा कर रहे हैं। तानहं दृष्टा कुरुरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपम्य अजस्रम आशुभम आश्रमेव योनिषु। ये प्रभुपाद ने बहुत बार श्लोक कोट किया है, और उनका बार बार ये श्लोक बताने का उद्देश्य ये है कि जो लोग आसुरी प्रभाव के लोग रहते हैं, तो वो आसुरी जो लोग होते हैं उनको कृष्ण भगवान ऐसा उनके लिए प्रबंध करते हैं कि वो गलती से भी भक्तों के संग में ना आए, वो गलती से भी भगवान का नाम ना सुने, क्योंकि एक बार भी वो गलती से भगवान का नाम सुन लेंगे तो उनकी आध्यात्मिक भक्ति शुरू हो जाएगी। जैसे राम का नाम सुन लिया, कृष्ण का नाम सुन लिया, तो उनको ऐसा जन्म देते हैं कि वो पूरा जीवन भर गलती से भी भगवान का नाम नहीं, भगवान का प्रसाद नहीं, भगवान के भक्त नहीं। तो प्रभुपाद जी गीता के इस अध्याय में लिखते हैं 16वें अध्याय में कि ऐसे लोग जंगल में जन्म लेते हैं, जंगली लोगों के समान, और जंगल में अपना जीवन पूरा निर्वास करते हैं, और आपको मालूम है उधर वो लोग क्या खाते हैं और क्या कार्य करते हैं। या ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि जो बर्फ के उधर रहते हैं आइसलैंड में और वो सब, तो वहां पे भी उनका जो है ऐसे ही कार्य रहता है, मछली पकड़ते हैं और वही सब खाते हैं जीवन भर, और वैसे जो है लाइफ में जीते हैं। या कोई रेगिस्तान में पैदा हुआ है। तो ये सब जो लोग हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान के बिल्कुल विपरीत जाके कार्य करना चाहते हैं, तो भगवान भी उनको ऐसा जन्म देते हैं कि जिंदगी भर आप पाप कार्य करते रहिए और उसका फिर फल भोगिए, और फिर से अगला जन्म ऐसे ही प्राप्त करिए और इसी में घूमते रहिए। तो ये हमें समझना है कि अगर हम भक्ति से विपरीत जाएंगे, या जितने लोग जा रहे हैं, तो उनका भविष्य बहुत अंधकारमय हो सकता है। अभी जो है ये जैसे मैंने बताया, देवता गण सब प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनसे प्रसन्न हो और फिर वो जो है कार्य कर सके और उनको शक्ति मिल सके। तो अभी 39 से 51 ये वाला जो भाग है, ये आखिरी भाग है इस अध्याय का, 5वां अध्याय इसमें समाप्त होगा। इन श्लोकों में जो है देवता गण प्रार्थना कर रहे हैं, और ये पूरे प्रार्थनाओं का वर्णन है इसमें। तो हम लोग जो है एक एक श्लोक अभी चर्चा करेंगे। बहुत उत्तम श्लोक है, और आप सब इससे श्लोक को समझ पाएंगे और इसका महत्व जान पाएंगे।
तो 29वां श्लोक है, सब लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। देव उवाच नामं तं देव पदारविन्दं प्रपन्नतापो हमस्तात्तपाप्तारं यन्मूलकेता यततो अंजुस्रो संसार दुखम बहिर्उत्कृष्पन्ति। तो यहाँ पे आत्पतारम ये शब्द आया है। आत्पतारम, आत्पतारम संस्कृत में इसका मतलब है छतरी, अम्ब्रेला। तो मैं इसका श्लोक का अनुवाद बताऊंगा, पर उससे पहले ये समझ लें, अभी बरसात का समय है, वो तो अलग चीज है कि लॉकडाउन है, पर हम सब जानते हैं कि बरसात में हमें सबसे मुख्य चीज लगता है वो है छतरी, अम्ब्रेला। तो छतरी क्यों चाहिए होता है? क्योंकि छतरी से हम अपने आप को बरसात से बचा सकते हैं। बरसात पूरी तरह से गिर रहा है, बरसात को हम नहीं रोक सकते, पर छतरी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि भगवान के चरण वो एक छतरी के समान है। अर्थात जब हम भगवान की हरि कथा सुन रहे हैं, जब भगवान का हम नाम जप कर रहे हैं, तो हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं, उनके चरणों का आश्रय ले रहे हैं। तो ये जब हम भगवान के चरणों का आश्रय ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो है ये भगवान की कृपा जो एक छतरी के समान है वो आ जाती है, और उससे जो है हम लोग सब तरह के तकलीफों से, मुश्किलों से बच सकते हैं। प्रपन्न तापोस्ता अमात पारम, तो इसमें बताया जाता है विशेष रूप से अलग अलग जो ताप हैं उससे हम बच सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि साधु संत भी जो होते हैं वो भी भगवान का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उनको भी सब अपनी मुश्किलों से, तकलीफों से बचना है। इसलिए ऐसे भगवान हम आपको प्रणाम कर रहे हैं करके ये देवतागण बोल रहे हैं। तो मुख्य रूप से 4 चीज बताए गए हैं इस श्लोक में। पहला, भगवान का आश्रय लेना मतलब भगवान का एक छतरी समान जो है, हम भगवान के चरण छतरी के समान है, जिसके नीचे आते ही संसार रूपी जितने भी मुश्किल परेशानियां हैं, तकलीफें, उससे हम बच सकते हैं। तो ये दूसरा चीज है कि हम तकलीफों से बच सकते हैं। तीसरा, साधु संत हमेशा भगवान का ही आश्रय लेते हैं, क्योंकि उनको भी इन सब तकलीफों से बचना है। ऐसे भगवान को मैं सारे देवतागण प्रणाम कर रहे हैं। तो अभी ध्यान रखिए, ये जो श्लोक आ रहे हैं वो देवतागण सब बोल रहे हैं, और देवतागण जो है सर्वशक्तिमान भी हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पे नहीं रहते, वो देवलोक में रहते हैं, और वो पूरे पृथ्वी का और दूसरे दूसरे लोगों का अलग अलग कार्य संभाल रहे हैं। तो जब ये बोल रहे हैं तो उनको मालूम है कि वास्तविक रूप में सत्य क्या है, और उनके जो प्रार्थनाएं हैं वो भागवतम में अंकित किए गए हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि भगवान का आश्रय लेना मतलब छतरी लेना, ये ध्यान रखिए। अगर आपको बहुत ज्यादा फिलॉसफी समझ नहीं आ रहा है, भागवतम के मुश्किल मुश्किल श्लोक समझ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। जब भी छतरी देखे तो याद रखिएगा, छतरी चाहिए अपने जीवन में तो भगवान का आश्रय ले लीजिए। बिना छतरी के हम जाते हैं तो हमको मालूम है हम कितने तकलीफ में आते हैं, पूरा समय गीले हो जाते हैं, बीमार भी पड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमें मालूम है हमारे जीवन में छतरी का क्या उपयोग है। तो उसी प्रकार से भगवान का आश्रय लेंगे तो हम हर तकलीफों से, मुसीबतों से बच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, दिस इज द ओपिनियन ऑफ द डेमिगॉड्स हु आर नॉट ओनली वेल वर्स्ड इन वैदिक नॉलेज बट आल्सो सीयर्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए, देवताओं का स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि उनको जो है भविष्य भी दिखता है, उनको जो है वर्तमान भी दिख रहा है। तो ऐसे शक्तिशाली है देवतागण, और ये प्रार्थना कर रहे हैं, और उनको सब शास्त्रों का ज्ञान भी है। तो जब वो बोल रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो शास्त्रों का पूरा सार बता रहे हैं। तो ये तो 29वां श्लोक हुआ। अभी 40वां श्लोक हम साथ में चर्चा करेंगे। दत्तारयद अस्मिन् भाव ईश जीवस तापत्रयान अभि अभिहात सारम आत्मलभन्ते भगवान स्तयांग्री छायायाम सविद्वाम अत आश्रयेम। तो यहाँ इस श्लोक में बताते हैं कि आपके ज्ञान प्राप्त करने से, आपकी भक्ति करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उससे हम जो है तापत्रय, जो 3 तरह के ताप हैं, उससे बच जाएंगे। तो पहले मैं इसके तापों के बारे में आपको बता दूं। तो इसमें बताते हैं कि तापत्रय, तापत्रय बोले तो क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये 3 तरह के ताप हैं, हम सबको इसमें मालूम है। हम पहले दिन जब गीता कोर्स करते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है
तो ताप त्रयना मतलब ये 3 है, और इसको बोलते हैं ऑलवेज एम्बेरेस्ड। ऑलवेज एम्बेरेस्ड मतलब हमेशा हम तकलीफ में रहते हैं। तो अभी मैं इस पे थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो 3 ताप हैं वो कैसे हैं। इसमें जो है शेर भी हो, एक चींटी भी हो, एक आम व्यक्ति हो या कोई देवता हो, सारे के सारे जीवों पे जो है इसका 3 तरह के तापों का असर आता है। तो 3 तरह के ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर और मन के द्वारा जो प्रॉब्लम होता है, तो इसको कम मत समझिए। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस चल रही है पूरे वर्ल्ड में। कोरोना वायरस भी है, लेकिन कोरोना वायरस के पेशेंट कम है। अगर आप स्ट्रेस का पेशेंट्स देखेंगे तो हर जो है 2 व्यक्ति में आपको 1 पर्सन स्ट्रेस वाला मिलेगा। मतलब आधी दुनिया स्ट्रेस में घूम रही है अभी इस वक्त। और स्ट्रेस जब बढ़ते जाता है तो हमें मालूम ही है, हाल ही में एक एक्टर ने अपने आप को फांसी दे दी है। तो ये जो मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम, वो भयंकर है, जिसका समाधान नहीं है बाहर की दुनिया में। साइकेट्रिक करके एक ही सेक्शन है जिनके पास उनका जो समाधान है, और वो भी जो है कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, लेकिन बिना कृष्ण के वो भी पूरी तरह से जो 100% समाधान नहीं दे पाएंगे कभी भी। तो आध्यात्मिक मतलब शरीर और आत्मा का प्रॉब्लम, शरीर और मन का प्रॉब्लम। फिर बताया जाता है आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से हमें प्रॉब्लम आता है। तो इसका उदाहरण देता हूँ आपको। एक मलेरिया का मच्छर काटेगा, चलिए मलेरिया का मच्छर का पुराना हो गया, कोरोना वायरस का एक कीटाणु आप में आ गया, तो जो दिखता भी नहीं है, वैष्णव सेवा प्रभु बोलते हैं ये इतना सूक्ष्म है कोरोना वायरस, दिखता भी नहीं है, वो भी आपको अंत कर सकता है। जो दिखता नहीं, इतना छोटा सा कणु, वो भी आपको अंत कर सकता है। और कोई टेररिस्ट आके अटैक करेगा, वो भी आपको अंत कर सकता है। और बीच में जो है, मतलब जो कणु दिखता नहीं है और एक भयंकर टेररिस्ट जो है गन लेकर आ रहा है, वो भी मार सकता है। तो अभी आप बताइए, आप किससे सुरक्षा कराओगे? हाँ, जितना भी सुरक्षा करो, आपके कर्म बुरे होंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है मुश्किल में आओगे ही आओगे। और फिर आदि दैविक, आदि दैविक मतलब जो सर्दी जो है बाहर का, अ, बरसात, गर्मी, और जो सर्दी होती है, ठंड पड़ती है, वो सब होता है। तो ये सब जो बोलते हैं देवताओं के द्वारा मुश्किल दिए गए। तो मैं पहले एक बार प्रवचन देता था तो मैं बोलता था ये 7 वंडर्स है हमारे जिंदगी के, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, उस हिसाब से 7 वंडर्स है। 3 तो ये हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जिसका कोई समाधान नहीं है। और बाकी 4 हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। तो मैं 7 वंडर्स बोल के प्रवचन देता था कि इसका कोई समाधान नहीं। आप भले ही पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति आ जाओ, बन जाओ, लेकिन फिर भी आपको बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी। और आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये क्लेश आएंगे, तो आप कोई बच नहीं सकते इससे। तो बोलते हैं कि जो भगवान का आश्रय ले लेता है वो इन क्लेशों से बच सकता है। तो बोलते हैं जो लोग इससे ज्यादा परेशान हो गए हैं जीव, और वो कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद लिखते हैं ओवरऑल बाय तापत्रय द जीवस कैन नेवर हैव एनी हैप्पीनेस, क्योंकि ये 3 तरह के त्राप होने के कारण वो कभी जो है खुश नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर वो आपके चरणों में आश्रय लेते हैं, आंघ्रि चापम, आंघ्रि चापम मतलब भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं, तो बताया जाता है उनको पूरी तरह से ज्ञान मिल जाता है, और इस ज्ञान से वो जो है ये मुश्किलों से बच सकते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे बताया जा रहा है ज्ञान मिलने के कारण जो है हम बच जाएंगे। तो एक प्रश्न मन में आ सकता है, भाई ज्ञान से कैसे बच सकते हैं? ज्ञान से बच सकते हैं, मैंने पहले प्रवचन में बताया हुआ है कि अगर किसी को खाना पकाना आता है तो कभी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि वो रसोई में जा सकता है, कुकिंग कर सकता है। तो ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान आपको मदद करेगा, जिससे आप अपना जो भूख है उसको संतुष्ट कर सकते हो। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान आएगा तो हमारे जो 3 तरह के ताप हैं वो रहेंगे ताप, पर हम ज्यादा विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लगा रहेगा, और ये तकलीफ भी आएंगे पर हम उसको सहन करना सीख लेंगे। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि ये सब, अभी हम लोग भी बीमार होंगे, बुढ़ापा भी आएगा, हमारा भी मृत्यु आएगा,
और ये आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक हमारे लिए भी है, लेकिन इनके साथ साथ हमें ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भगवान का स्मरण करें, कृष्ण भगवान की भक्ति करें, और उनके कृपा से, उनकी मर्जी से हम इनसे ज्यादा विचलित नहीं हों। और ये बार बार जो है स्पष्ट किया है, जो है यहाँ पे जैसे देवता गण पूरा बता रहे हैं कि कैसे भगवान का जो है कृपा एक छतरी के समान है, ये पिछले श्लोक में बताया था। तो जैसे छतरी आ जाती है, हम लोग बरसात से बच जाते हैं, तो वैसे ये जो 3 तरह के ताप हैं और बाकी सब चीजें हैं, उससे हम जो है बच जाएंगे अगर हम भगवान का आश्रय लें तो प्रभुपाद बोलते हैं इस भौतिक जगत में जो आनंद है, जो खुशी है, वो खुशी क्या है? इतने मुश्किल हो रहे हैं, इतने तकलीफ हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है, जो वो अगर वो बंद हो जाए, तकलीफ बंद हो जाए, तो उसे आनंद बोलते हैं, उसे खुशी बोलते हैं। तो जैसे भक्तिदान ठाकुर इस बात का एक उदाहरण दे रहे थे, एक आदमी को सजा देते समय पहले जमाने में क्या करते थे, उसका गर्दन पकड़ के उसका सर जो है पानी के अंदर डालते थे, तो सांस नहीं ले पाता था। तो जैसे सांस नहीं ले पाता था, तो बहुत तकलीफ में रहता था, और जैसे ही मतलब उसका सांस पूरी तरह से छूट के वो मर नहीं जाए, तो उसको बाहर निकालते थे। तो बाहर निकलते तो हाँ 2-4 बार सांस लेता था और फिर वापस से पानी में डालते। तो कई कैदी होते थे, उनको ऐसा करके टॉर्चर करते थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि यही भौतिक जीवन है, जब हमें तकलीफ नहीं मिलता होता, तो हमको लगता है ये खुशी है जीवन में। तो जैसे उस आदमी को बाहर निकाला गया, तो उसको लग रहा है मैं खुश हूँ। तो ये असली में आनंद नहीं है, असली में आनंद आध्यात्मिक आनंद है, जो आध्यात्मिक जीवन में हमें प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक हमें पूरी तरह से आध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस भौतिक जो मुश्किलें हैं उसको समझ नहीं पाएंगे और उसको समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। तब तक हमको लगेगा ये जो भौतिक मुश्किलें हैं, हमको लगेगा यही जीवन है और इसी के साथ व्यतीत करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं बाहर सब लोग कर ही रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमने पहले स्कंद में चर्चा कर चुके हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति के साथ हमें पूरी तरह से ज्ञान मिलेगा। और ये पहला स्कंद 2 अध्याय 7वां श्लोक है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनियातु आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो जनस्ति आसु वैराग्यम और ज्ञानम, तो भक्ति इतना शक्तिशाली है कि जब हम वासुदेव की भगवती भक्ति करेंगे, वासुदेव भगवती भक्ति योगा, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो बोलते हैं अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि कोई ज्ञान की कमी नहीं है, पूरी तरह से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और भगवान स्वयं जो है ऐसे भक्त को मदद करते हैं जिससे वो अपने जीवन में उसमें जो भी उसका ज्ञान है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाए, पूरी तरह से वो भगवत धाम जो है पहुंच जाए। तो जैसे कई एजेंट्स होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, या कई ऐसे होते हैं टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले, अगर आप उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दो तो आपको घर से पिकअप करके जो आपका कहाँ पहुंचना है, घूमना है, और वो सब करवा के वापस गाड़ी में 1 महीने बाद घर तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे भौतिक जगत में लोग कर सकते हैं, तो भगवान जो है कितने हद तक ये कर सकते हैं, भगवान पूरी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं ऐसे जीव का जो भक्ति करता है। तो इसलिए गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयन्ति ते। तो इसमें बोल रहे हैं ददामि बुद्धि योगं तम, मैं बुद्धि देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, मैं मार्गदर्शन करता हूँ, आप मेरी भक्ति करिए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। आप दिल लगा के माला करिए, दिल लगा के भागवत सुनिए, भागवत प्रचार करने की कोशिश करिए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं पूरा संभाल लूंगा। तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं हम आतुर नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, भगवान ज्यादा आतुर है हमें भगवत धाम ले जाने। तो हम थोड़ी भी आतुरता दिखाते हैं, भगवान पूरी तरह से हमें मदद करते हैं। तो ये जो है हमने 40वां श्लोक चर्चा किया। तो अभी नेक्स्ट हाफ में हम लोग गदाधर पंडित का जो है कल तिरुभाव था, तो उनका जीवन चर्चा करेंगे 10 मिनट में, और उसके बाद वापस से हम भागवतम के श्लोकों पे आ जाएंगे, क्योंकि गदाधर पंडित जो है भागवतम सुनते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ।
तो गदाधर पंडित जी का कल तिरुभाव था। तो हम जानते हैं इन पंच तत्वों में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। तो ये पांच जो पंच तत्व हैं उसमें से एक मुख्य है गदाधर। तो अधिकांश समय हम गदाधर जी के बारे में नहीं सुनते और कल उनका तिरुभाव था। कल हम चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि कल पूरा समय हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो गदाधर पंडित जो हैं वो जो है अंतरंग जो है वो भगवान के संगी हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो वास्तविक रूप में बताया जाता है वो राधा रानी के अवतार हैं। राधा रानी प्रकट हुई हैं गदाधर के रूप में। तो क्यों, तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीज समझना है पहले कि हम जब गदाधर जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम वास्तविक रूप में राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यही राधा रानी जो है जो गदाधर के रूप में है वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है भागवतम कई बार चर्चा करते रहते थे जगन्नाथपुरी में। तो भागवतम अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बहुत हमें मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गदाधर जी जो है वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि वो खुद जो है भागवतम पाठ करते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। और जब दोनों भागवतम सुनते थे तो दोनों के आंखों से अश्रु बहने लगते थे। और वो अश्रु बहने से उस समय प्रिंटिंग नहीं होता था, हाथ से लिखते थे। तो जो भागवतम हाथ से लिखा हुआ था उसका इंक से जो है पानी गिरने के कारण इंक बह जाता था और इसलिए उनके कई श्लोक जो हैं वो दिखते नहीं थे। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु और गदाधर जो भागवतम पढ़ते थे फिर वो बाद में कोई भागवतम पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके पूरे श्लोक जो हैं पूरे वो दिखते नहीं थे उनके आंसू बहने के कारण। तो आज हम उनका थोड़ा कथा सुनेंगे तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जिससे हम भी भागवतम सुन सकें और हमारा भी जो है भक्ति में जो है हमारा जीवन पूरी तरह से स्थिर रहे और हम सबकी सेवा कर सके। तो गदाधर पंडित के पिता का नाम था माधव मिश्रा और उनकी माता का नाम था रत्नावली देवी। और उनका जो घर था वो जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी अर्थात चैतन्य महाप्रभु के माता पिता के पास में थे। और बताया जाता है विशेष रूप से सची देवी और रत्नावली माता जी जो गदाधर की मम्मी थी। तो इन दोनों में बहुत अच्छा मैत्रिता था। यहाँ तक कि सची देवी को वो अपनी बड़ी बहन मानती थी और दोनों परिवार साथ में मिलते थे। और उसके कारण बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु और गदाधर बचपन से ही आपस में संग करते थे एक दूसरे का। बचपन में साथ में वो खेलते थे, वो साथ में बड़े हुए, यहाँ तक कि उन्होंने पढ़ाई भी साथ में की। लेकिन गदाधर जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु से कुछ साल छोटे थे ऐसा वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गदाधर प्राण अर्थात जो गदाधर के आत्मा और जीवन है। हाँ, या चैतन्य महाप्रभु उनके आत्मा और जीवन है। तो दोनों एक दूसरे के बोलते हैं ना लाइफ एंड सोल, आत्मा और जीवन थे। हाँ, इसलिए बताया जाता है कई कई मंदिरों में जो है गदाई गौरांगा का मूर्ति दिया गया रखा गया। तो हम लोग जो है गौर निताई पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। पर एक जो थे जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे उन्होंने भी गदाधर जी को बहुत शिक्षण दिया। विशेष रूप से कृष्ण लीलामृत में से उनको बहुत कृष्ण भगवान की कथाएं और लीलाएं सुनाई और सिखाई। और बताया जाता है कि कैसे गदाधर बचपन से वो एकदम सौम्य थे। उनके बताया जाता है कभी वो क्रोधित नहीं होते थे, हमेशा शांत रहते थे और उनको एकांत ज्यादा पसंद था और एकांत में वो हमेशा कृष्ण भगवान की भक्ति करते रहे। और यहाँ तक कि हमें मालूम है चैतन्य महाप्रभु जब निमाई के रूप में थे तो कई वर्षों तक जो निमाई हैं वो वाद विवाद में लगे रहते थे। हाँ, और हमें मालूम है कैसे उन्होंने केशव कश्मीरी को भी परास्त किया और वो स्कॉलर थे, बड़े पंडित थे। लेकिन जो है भक्ति के बारे में वो ज्यादा उस समय उन्होंने प्रचार नहीं किया, अपना भक्ति भाव नहीं वर्णन बताया।
तो इसलिए गदाधर जो है हमेशा भक्ति में लगे रहते थे, तो उनको वाद विवाद में, तर्क में, ये सब चीजों में रुचि नहीं रहता था। तो इसलिए वो उनसे दूर रहते थे चैतन्य महाप्रभु से, जब वो निमाय थे। तो निमाय चैतन्य महाप्रभु जो निमाय के रूप में थे, तो वो बोलते थे, एक दिन मैं ऐसा भक्त बनूंगा, हाँ, कि आप सब जितने भी वैष्णव हैं सबको मेरे संग करने को अच्छा लगेगा, ऐसा बोलते थे वो। और ऐसा बताते हुए वो रुके हुए थे एक समय के लिए, कि जब मैं अपनी भक्ति की जीवन प्रारंभ कर सकूं। तो उससे पहले बताया जाता है गदाधर के एक अच्छे मित्र थे मुकुंद दत्त, और ये दोनों जो हैं हमेशा अलग अलग भक्तों से मिलने जाते थे। तो इसके बारे में राधानाथ महाराज एकदम विस्तार में बताते हैं कि कैसे मुकुंद दत्त उनको लेके जाते हैं गदाधर को पुंडरीक विद्यानिधि के पास, जो एक महान भक्त है। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो देखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो एक मखमल के बिस्तर पे बैठे हुए हैं, हाँ, और वो एक तरह से पान खा रहे थे, और उनके जो बाल में एकदम खुशबूदार चंदन का तेल लगा हुआ था, और वो पान खाते खाते जो है आईने में देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, और दो लोग जो है पंखा दे रहे थे उनको, चामर। तो जब ये देखा, तो गदाधर पंडित के मन में आया, ये महान भक्त है, ये तो विषय लग रहा है मुझे कोई। तो मुकुंद दत्त ने समझ लिया कि गदाधर के मन में क्या चल रहा है। तो ये बतलाने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि कितने महान भक्त हैं, उन्होंने वो वाला श्लोक चर्चा किया जो हमने तीसरे स्कंद में जो है चर्चा किया हुआ है। अहो बक्कियम स्तन काल कूटम जिगम प्रयासाद अपि असाध्वी लेभे गतिम दात्रोचितो ततोयम किम वा दयालुम शरणम व्रजेमि। ये तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय 23वां श्लोक है। तो हमने वो श्लोक पढ़ के छोड़ दिया, और अभी भी बोलते तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि ये श्लोक वही था कि कैसे भगवान कितने कृपालु हैं, पूतना को भी अपना माँ का दर्जा दे दिया, तो बाकी भक्तों को क्या देंगे। जो इतने सारे गैया थे जिन्होंने दूध पिलाया, इतने सारे जो गोपियां थी, वरिष्ठ गोपियां, जो अपने माँ के समान माता के रूप में उनकी सेवा करती थी, उनको क्या पदवी देंगे, जब ऐसी पूतना राक्षसी चुड़ैल को माँ का दर्जा दिया। तो इतने भगवान कृपालु। तो ये सुन के जो है वो इतने भाव विभोर हो गए पुंडरीक विद्यानिधि, कि पूरा का पूरा उनका जो है पूरे बोलते ना अष्ट विकार उनमें आ गए। और उनके जो जो दो नौकर थे जो उनको चामर से हवा दे रहे थे, वो उनको रोकने की कोशिश किए, पर वो दोनों भी दूर जाके गिर गए, उनके पूरे कपड़े फट गए, बाल पूरा बिखर गया, और पूरी तरह से वह भाव विभोर हो गए। तब जाके इनको समझ में आया, अरे ये तो बहुत महान भक्त हैं, और मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। गदाधर पंडित सोचने लगे, मुझे जो है इनसे क्षमा मांगनी चाहिए, और एक ही तरीका है क्षमा मांगने का, मुझे इनको गुरु बनाना चाहिए। और उन्होंने उनसे फिर मुकुंद दत्त को बोल के पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा भी लिया। तो इसका वर्णन आता है कि ये गौड़ गुणदेश दीपिका में बताया गया है। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? जो राधा रानी के पिता थे, हाँ, तो वृषभानु महाराज, तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए। और राधा रानी तो उनकी पुत्री है ही पिछले इसमें से, लीला में से, तो अभी उनको ही वो दीक्षा देते हैं और अपना शिष्य बनाते हैं। अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिलते हैं, गया में जब जाते हैं अपने पिताजी का अंतिम जो है श्राद्ध का कार्य करने के लिए, और उनके संग में आके वो पूरी तरह से जो है भक्ति भाव उनका जागृत हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु सिखाना चाहते थे कि भले ही मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, लेकिन मैं भी जब तक वैष्णव की सेवा नहीं करूंगा, गुरु की आज्ञा का प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक मेरे में भी जो है भक्ति प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने रुके हुए थे अपनी भक्ति का बताने के लिए, जब तक मुझे ईश्वर पूरी गुरु से नहीं मिलूंगा, तब तक मैं अपना भक्ति प्रारंभ नहीं करूंगा। और फिर बताया जाता है कि कैसे जब वो वापस आए, उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया था महाप्रभु का, और हमेशा वो जो है वो कृष्ण के बारे में ही बताते थे, और कृष्ण के लिए इतने आतुर हो जाते, इतने आतुर हो जाते थे कि एक बार गदाधर जो है उनको कुछ देने के लिए गए, तो उन्होंने उनको पूछा, कृष्ण कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु ने, निमाय ने पूछा, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण कहाँ है? तो गदाधर ने बोला, आपके हृदय में। तो जैसे ही बोला आपके हृदय में, तो महाप्रभु अपने दोनों हाथ लेके नाखून से अपनी छाती
जो है फाड़ने लगे कि मेरे हृदय में अगर कृष्ण है तो मुझे अभी देखना। तो गदाधर देख के एकदम चौंक गए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप थोड़ा सब्र रखिए। निमाई को बोला, भगवान अवश्य कुछ समय में आपको दर्शन देंगे, आपको जो है कृपा देंगे। तो उनके शब्द सुन के जो है चैतन्य महाप्रभु रुक गए। तो ये सब चीजें सची माता देख रही थी। तो सची माता ने फिर बाद में गदाधर को बोला कि आप मेरे बेटे को संभाल सकते हो, क्योंकि मेरा बेटा अर्थात निमाई जो है भगवान की भक्ति में इतना लग्न हो गया है कि उसको कुछ मालूम नहीं रहता। तो आप हमेशा मेरे बेटे के साथ रहो और उसका ध्यान रखो। फिर बताया जाता है कि एक बार शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में जाके वो कथा कर रहे थे। तो दूसरे कमरे में जो है गदाधर थे और गदाधर ने बताया नहीं कि मैं अंदर हूँ। और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही कथा करने लगे तो कथा करते करते पूरे भाव विभोर हो गए और वो भाव विभोर होते होते जितने भक्तगण कथा सुन रहे थे वो भी पूरे कृष्णा प्रेम में लोटपोट होने लगे। और फिर जब वो लोटपोट होने लगे तो वही चीज कथा सुन के गदाधर पंडित अंदर से वो भाव विभोर हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा, रहे अंदर कौन है, देखा गौर गदाधर है। तब गए और उनको आलिंगन किया और बोलने लगे, अरे आप महान भक्त हो। अब देखिए महाप्रभु की कितनी नम्रता है। वो बोल रहे हैं, आप महान भक्त हो, आप जो है बचपन से भक्ति कर रहे थे, मैं जो है अलग अलग चीजों में लगा था, न्याय में लगा था, तर्क में लगा था, लोगों से वाद विवाद कर रहा था और मैंने अपने जीवन के कितने मुख्य साल ऐसे ही व्यर्थ कर दिए। ऐसे बोल के चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और गदाधर पंडित को जो है गले लगाए। और बताया जाता है कि एक बार गदाधर पंडित जो है वो जाके चैतन्य महाप्रभु को फूलों की माला पहनाए। तो फूलों की जब उनको माला पहनाए तो मानो ऐसा व्यतीत हो रहा था कि राधा रानी ही स्वयं कृष्ण भगवान को फूलों की माला पहना रही। तो एक प्रश्न ये आता है कि अगर चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण है तो राधा रानी को अलग से गदाधर के रूप में आने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हमने श्लोक सुना हुआ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु अगर राधा कृष्ण दोनों हैं तो फिर राधा रानी को अलग से क्यों आना है? तो उसका वर्णन करते हैं कि राधा रानी गदाधर के रूप में अपने जो भाव और प्रेम के स्वरूप में व्यक्तिगत रूप में आए। क्यों? जिससे वो कृष्ण भगवान को सेवा कर सके और वो हर तरह से उनको कृष्ण का स्मरण करने में मदद कर सके। इसलिए राधा रानी अलग से भी प्रकट हुई हैं। और कैसे उन्होंने किया तो उसका पूरा वर्णन आता है, जैसे हम अभी भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो फिर बताया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो गदाधर जो है वो भी उनके साथ पुरी आ गए और उन्होंने भी संन्यास लिया। उन्होंने कौन सा संन्यास लिया? उसे बोलते हैं क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास अर्थात मैं इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा और अपने विग्रह की सेवा करूंगा। और वो विग्रह कौन से हैं? टोटा गोपीनाथ अर्थात कृष्ण भगवान का विग्रह। तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने वाले थे तो गदाधर से रहा नहीं गया। गदाधर ने बोला मैं भी चलता हूँ। तो बोले अरे आपने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, आपका संन्यास टूट जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, आप दूसरे रास्ते से आइए, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, लेकिन मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो बहुत चैतन्य महाप्रभु ने समझाया तब जाके वो जो है वहां रुके। और बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु में और उनमें इतना मित्रता था, जैसे मैंने बताया बचपन से खेलते हुए बड़े हुए हैं। तो दोनों आपस में हमेशा भागवतम चर्चा करते। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक बार अगर वो ध्रुव कथा सुनते थे तो 100 बार जो है खत्म होता था, फिर से बोलते थे, फिर से चर्चा करते हैं। ऐसे 2 बार 3 बार 100 बार जो है ध्रुव कथा करते थे। वैसे 100 बार लगातार प्रहलाद कथा करते थे। तो सोचिए इतना दोनों में, कृष्णा और राधा रानी में भागवतम के प्रति आकर्षण था जो हम भी कथा कर रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य आज गदाधर पंडित के बारे में बोलने का ये था कि जितना प्रेम चैतन्य महाप्रभु गदाधर जो राधा रानी है उनको भागवतम के प्रति है, तो हम उनके बारे में कथा सुनेंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो उनकी कृपा से हमें भी एक अंश मात्र मिलेगा, जिससे हम सबकी सेवा कर पाएंगे दास अनुदास के भाव में। तो उन्होंने बताया था गदाधर ने, और चैतन्य महाप्रभु भी बताते थे कि अगर आपको भागवत सुनना है तो आपको व्यक्ति भागवत से सुनना चाहिए। किताब भागवत का ज्ञान आपको व्यक्ति भागवत से मिलेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद सिखाना चाहते थे। तो खुद भी
तो भागवत लेके बैठ सकते थे, लेकिन वो जाते थे गदाधर के पास क्योंकि वो व्यक्ति भागवत। तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं देयर आर टू भागवत, बुक भागवत एंड पर्सन भागवत। तो व्यक्ति भागवत कौन है? जो भागवत के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है, भागवत का पूरा नियम पालन करता है, पूरी तरह से भक्तिमय रहता है। तो ऐसा जो भक्त है वो जो है व्यक्ति भागवत है। तो ऐसा वर्णन करते हैं। और फिर बताते हैं कि कई बार जो है गदाधर राधा रानी के अलावा रुक्मिणी के भाव में भी रहते थे, हमेशा जो है नम्र रहते थे, और वो भगवान कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में संपूर्ण लगे रहते थे। तो उनका कल तिरोभाव था। तो ऐसे महान भक्तों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं, तो साथ साथ हम एक तरह से प्रार्थना भी कर रहे हैं उनके चरणों में कि जैसे वो पूरी तरह से भक्ति में लग्न थे, उसी तरह से हम भी लग्न रह सकें, और पूरी तरह से हम भी वैष्णव की सेवा करें, कभी वैष्णव अपराध ना करें, और सब वैष्णव को प्रसन्न करने में हमारा पूरा जीवन व्यतीत करें, और भगवान की शक्ति से द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। तो अभी हम वापस से हमारे भागवतम में पहुंच जाते हैं। तो अभी 40वां श्लोक देखा जिसमें ज्ञान है, 39वां श्लोक देखा जो भगवान की कृपा एक छतरी के समान है बताया। अभी 41 श्लोक, तो ये सब साथ में चर्चा करेंगे। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनिडस चंदा सुपर्णैरस्य विभक्ते यस्यागम रसोद शरीद वार्य पदम पदम तीर्थ पाद प्रपन्नः। तो इसमें भगवान को बताया गया है तीर्थ पद। तीर्थ पद मतलब, ये देखिए मैं आपको संस्कृत के श्लोकों में एक एक शब्दों के विस्तार में इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि जो संस्कृत है उसमें हम भी समझ सकते हैं एक एक शब्दों का अनुवाद। तो तीर्थ पाद, तीर्थ मतलब तीर्थ स्थान, पाद मतलब चरण। तो बताते हैं भगवान को तीर्थ पाद इसलिए बोला गया है क्योंकि भगवान के चरणों में सब तीर्थ स्थान है। तो बताया जाता है कि जो भी, एक मैं पहले सरल उदाहरण देकर समझाता हूँ कि कैसे जो पंछी होते हैं वो हमेशा जो है घोंसले के, जो उनका जो चिड़िया का घोंसला होता है या पंछी का जो घोंसला होता है उसकी तरफ जाते हैं उड़ के। तो उसी प्रकार से बताते हैं कि जो साधु संत होते हैं वो भी भगवान के कृष्ण की ओर ही हमेशा जाते हैं, उनकी कथा, उनके नाम, उनके चरणों की तरफ। हाँ, या उनका जो चेहरा है उसको भी कमल के समान बताया गया है, उनके चरण है उनको भी कमल के समान बताया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्यों कमल के समान बताया गया है? क्योंकि कमल सबसे खूबसूरत चीज है पृथ्वी पे। मतलब बहुत सारे खूबसूरत चीजें हैं लेकिन उनमें से मुख्य है कमल। तो इसलिए कमल के साथ उन भगवान कृष्ण के चरणों को या चेहरे को तुलना किया गया है। तो जैसे एक पंछी उड़ के जाता है अपने घोंसले की ओर, तो उसके लिए उसको क्या लगता है? उसके पंख, पंख से ही पंछी उड़ता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो साधु संत हैं वो जो है शास्त्रों का मदद लेते हैं, जैसे कोई पंछी पंख का मदद लेके जो है यहाँ पहुंचता है अपने घोंसले में। तो वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, वो शास्त्रों को मदद देते हैं और शास्त्र पंख के समान है। और वो यहाँ लिखा है छंद सुपरनैर। छंद सुपरनैर मतलब वो पंख के समान है, जिसके कारण वो भगवान के मुखारविंद तक पहुंच सकते हैं। और उदाहरण दिया जाता है कैसे, जैसे कोई गंगा के संपर्क में आता है, और गंगा के संपर्क में आना मतलब भगवान के संपर्क में आना, और उससे सारे पापों की मुक्ति हो जाती है, पाप से हम जो है छूट जाते हैं, पूरी तरह से शुद्धिकरण हो सकते हैं। हाँ? तो इसमें वही 5 चीज बताए हैं। पहला कि जो भक्त होते हैं वो शास्त्रों के रूपी पंख लेके जो है भगवान के पास पहुंचते हैं। तो भगवान के चरण बोल दीजिए, भगवान के मुख को बोल दीजिए। और तीसरा बोलते हैं कि गंगा का शरण लेके उनको, वो भी तीर्थपाद मतलब कृष्ण के पास पहुंचते हैं जिनके चरणों में सब तीर्थ है। और फिर 5वां बताया गया है कि कैसे वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। अघः मर्षदो, अघः मतलब पाप को बोला जाता है, सिन को बोलते हैं अघः। तो उससे पूरी तरह से जो है छूट जाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गीता जो है वो भी भगवान की वाणी है। तो कोई गीता का भी आश्रय लेगा तो वो, जैसे हमने सुना, शास्त्र किसके समान है? पंख के समान है। चिड़िया पंख के द्वारा जो है अपने घोंसले तक पहुंचती है, वैसे ही भक्त जो है शास्त्रों के
द्वारा। शास्त्र सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और दूसरे लोगों को बोलते हैं, तो उससे उनका भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर एक वो घोंसला छोड़ दे तो संतुष्ट नहीं रहेगा, उसको अपने लिए दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा और फिर जो दूसरा घोंसला होगा उसमें प्रवेश करेंगे जो पंछी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भक्त है वो भगवान का कभी चरण को छोड़ते नहीं है, वो हमेशा भगवान के चरणों को पकड़ के रखते हैं और गलती से छूट भी जाए तो फिर से पकड़ लेते हैं। तो ये जो शास्त्र हैं, पूरे शास्त्रों का मर्म क्या है? भगवान के चरण तक पहुंचना। और वही चीज प्रभुपाद बता रहे हैं गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदिशे सर्वे अहम एव वेद्यो, मतलब सारे वेदों से मुझे जानना है। तो भी गंगा के बारे में वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत मुख्य है सबको जानना कि गंगा की शक्ति इतनी है कि वो हमें सभी पापों से मुक्त कर सकती है, जो हर कदम में हम कर रहे हैं। ये थोड़े भारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद। हमें लगता है कि हम तो भक्त बन गए, हम थोड़ी पाप करते हैं, ये तो कर्मी लोगों के लिए। नहीं, प्रभुपाद लिखते हैं सिंस विच अकर एट एवरी स्टेप, कि पाप कार्य जो है हर कदम में हो रहे हैं हमसे। हमें ज्ञान नहीं होगा, पर हम जब एक बार चलते भी हैं तो कितनी चींटियां मर जाती है, बताया जाता है। हम कितनी बार सांस लेते हैं, उससे भी हानि होता है। हम जब आग लगाते हैं तो उसमें कितने कीटाणु मर जाते हैं। तो ये सब वर्णन आता है कि हम हर कदम में पाप कर रहे हैं। वो सबसे शुद्धिकरण होता है जब हम गंगा में स्नान करते हैं, जब हम गंगा को पूजते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं बहुत सारे नदियां हैं विशेष रूप से भारत में, लेकिन गंगा को सर्वोत्तम बताया गया। हाँ, क्यों? क्योंकि गंगा में जो है उनके पास विशेष शक्ति है कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए। हाँ, हम बताते हैं कि 5 विशेष रूप से जो है अलग अलग दिव्य नदियां हैं, लेकिन उन सब में गंगा को सबसे प्रथम माना जाता है। हाँ, स्वयं जो है हम लोग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों को सिखाया जाता है कैसे जल को आप जो है शुद्ध कर सकते हैं। और नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन संसिद्धिं कुरु, एक श्लोक आता है ये जो बतलाता है कि मैंने आधा ही बताया, पूरा मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें बताते हैं कि इस मंत्र के उच्चारण से जो जल है उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे नदियां हैं, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है, लेकिन सबसे उत्तम यहाँ पे बताया गया है गंगा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गंगा और गीता ये दोनों जो है मानव जीव को जो है संतुष्टि दे सकती है, आनंद दे सकती है। तो जो भी व्यक्ति बुद्धिमान है उसको इन दोनों का आश्रय लेना चाहिए और इसका आश्रय लेके भगवत धाम जाना चाहिए। और यहाँ तक कि प्रभुपाद बताते हैं श्रीपाद शंकराचार्य जो स्वयं शिव भगवान के रूप थे, उन्होंने भी बताया अगर हम गीता और गंगा को जीवन में अपनाएं तो हमारे जीवन में कभी भी हमें यमराज का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, और जितने भी किसी ने पाप किए हैं उससे सब छूट सकते हैं गंगा और गीता के संपर्क में। तो इसलिए जो एलेक्जेंडर के गुरु थे एरिस्टोटल, उन्होंने एलेक्जेंडर को बोला था जब तुम पूरी दुनिया में युद्ध करते हुए जीतते हुए जाओगे तो अगर आप भारत पहुंचे तो भारत से 2 चीज मेरे लिए लेकर आना। क्या है 2 चीज? गंगा और गीता। तो देखिए एलेक्जेंडर जिन्होंने पूरी दुनिया में विजय प्राप्त की, उनके गुरु कितने होशियार होंगे, मतलब उनको कितना ज्ञान होगा। और ये पता नहीं कितने हजारों साल पहले की बात है, पर उनको उन्होंने ये निर्देशन दिया था कि अगर भारत में पहुंचोगे तो भारत का सबसे मुख्य चीज उनको मालूम था क्या है, वो है गंगा और गीता। तो उन्होंने बोला था अलेक्जेंडर को कि तुम दुनिया जीत लोगे, बहुत कुछ लेकर आओगे, पर मेरे को वो सब मत ला के देना, मेरे को सिर्फ गंगा और गीता ला के देना जिससे मेरा पूरी तरह से उद्धार हो। तो इतना ये मुख्य चीज है जो विश्व के बहुत शक्तिशाली लोगों को भी इसका ज्ञान था। ठीक है, तो हम अभी 42nd श्लोक जो है चर्चा करेंगे। यक्षदया श्रुत्वा च भक्त्या सम्राज्यते हृदय वधाय ज्ञाने वैराग्य बलेन धीरा व्रजेन तप्ते अंग्रे सरोज पृथम। तो इसमें बताते हैं, ये देखिए, ज्ञान वैराग्य बलेन धीरा। तो ज्ञान और वैराग्य, तो ये जो हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि भागवतम या भक्ति करने का एक फल मिलता है जिससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। भगवान के चरणों में ध्यान करने से, मतलब भगवान की भक्ति करने से।
अंग्री सरोज पित्थम, इसका मतलब है भगवान का भक्ति करने से, भगवान का ध्यान करने से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में तो इसका सार ये है इस श्लोक के ट्रांसलेशन का कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें ज्ञान और वैराग्य मिलता है। तो ये हम पहले स्कंद में भी सुन चुके हैं। तो अभी प्रभुपाद इसके तात्पर्य में अच्छा चीज बताते हैं। तो कई जादू हैं भगवान के चरणों पे ध्यान करने का। तो लेकिन ध्यान करने की विधि है, क्या है? एक तो है आतुरता और दूसरा है भक्ति भाव। तो अगर हम आतुरता से, हम लोग सिंसियरिटी से करेंगे और भक्ति भाव से करेंगे तो उसके बाद हमें जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं और कोई विधि की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ भगवान की भक्ति जो है तीव्रता से करें तो ये अपने में सक्षम है और हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बताते हैं कि अगर कोई बहुत कर्मी व्यक्ति हो, हाँ, जो जो है पूरी तरह से भौतिक इंद्र भोग में लगा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी थोड़ा भी आतुरता दिखाए भगवान का श्रवण करने में, भगवान के नाम, भगवान की लीला, तो उसका भी कल्याण हो सकता है। और बोलते हैं सबसे बड़ा इंद्र भोग इस भौतिक जगत में जो है सेक्स लाइफ है, तो उससे हमें बच के रहना चाहिए। तो बोलते हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए फिर प्रभुपाद बताते हैं दो चीजें चाहिए, ज्ञान और वैराग्य। और वो अपने आप ही जागृत हो जाता है जब हम भक्ति करते हैं। तो ये श्लोक सुन के हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं ज्ञान कैसे बढ़ाऊं, मैं वैराग्य कैसे बढ़ाऊं, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए मुझे श्लोक रटना चाहिए पड़ेगा या मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, जब आप दिल लगा के भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से अपने आप आपको वैराग्य आ जाएगा। तो वैराग्य मतलब हमें दूसरी चीजों से जो है निरासक्त नहीं होना है, हमें कृष्ण से आसक्त होना। तो जैसे जैसे हम कृष्ण से आसक्ति बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप ही दूसरी चीजों से हमारी आसक्ति कम हो जाएगी, हट जाएगी। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति अपने में संपूर्ण है और जो है संपूर्ण रूप से हमको पूरी तरह से वो सक्षम कर देगा ज्ञान में और वैराग्य में। तो प्रभुपाद बताते हैं धीर का क्या मतलब है, धीर व्यक्ति का, धीर की क्या परिभाषा है। तो धीर व्यक्ति वो है जो सामने परिस्थिति ऐसी हो जिसमें वो विचलित हो सकता हो लेकिन फिर भी विचलित ना हो, तो उस व्यक्ति को धीर बोलते हैं। तो धीर पुरुष अर्थात धीरज तत्र न मुह्यति करके ऐसे गीता का जो श्लोक आता है, हाँ, दूसरे अध्याय में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखाद आगमा पायनो नित्यस धीरज तत्र न मुह्यति। तो धीर व्यक्ति कौन है? जो इस श्लोक में बताते हैं 2.14 वाला श्लोक है ये दूसरा अध्याय गीता का, कि धीर व्यक्ति वो है जो सर्दी ठंडी मान सम्मान किसी से विचलित ना हो। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं धीर व्यक्ति वो है जिसके सामने कई चीजें हैं जो उसको विचलित कर सकती हैं, पर वो विचलित ना हो, तो ये है धीर पुरुष का लक्षण। तो उसके उदाहरण में वो बताते हैं यमुनाचार्य के बारे में कि कैसे यमुनाचार्य जो है राजा थे और राजा होते हुए उन्होंने बहुत इंद्रभोग किया था और उसके बाद वो भक्ति में आ गए। तो यमुनाचार्य जी अपने श्लोक में बताते हैं कि कैसे मैं राजा था तो मैं बहुत इंद्रभोग करता था। हमें मालूम है राजा की कितनी रानियां होती हैं और रानियों के साथ दासियां भी होती हैं, और हमने भागवतम में भी सुना है वगैरह वगैरह कि कैसे वो सब राजा इंद्रभोग करते हैं। तो राजा जब इंद्रभोग करता है तो उसके पास बहुत इंद्रभोग का साधन होता है। तो यमुनाचार्य बोलते हैं कि जब मैं राजा था तो मैंने बहुत सेक्स एंजॉय किया था, लेकिन जब से भक्ति में आया हूँ तो जब भी मैं उस सेक्स के बारे में सोचता हूँ, इंद्रभोग के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा पूरा जो है मुख खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है और मुझे जो है बिल्कुल थूकने का मन करता है ऐसे इंद्रभोग पे। तो अभी हमारा वो स्तर नहीं है, हाँ, हम ऐसा नहीं कर सकते हाँ जैसे हमारे मन में इंद्र भोग आएगा हम फूकने का मन करेंगे, नहीं होगा उनसे। पर हमें ये समझना है कम से कम मतलब बोलते हैं थ्योरेटिकली, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि मानसिक स्तर पे कि जिस भक्ति के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो इतना उत्तम है, वो इतना उत्तम श्रेणी का है, जिसको हम प्राप्त करेंगे या उसके लिए हम मेहनत भी करेंगे तो भौतिक जगत का सबसे उत्तम सुख भी उसके सामने एकदम तुच्छ या एकदम बकवास दिखे। तो सोचिए हम कितने ऊंचे आनंद के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो आनंद यही है जो हम कर रहे हैं, वो है भागवत। तो भले ही हमें समझ में आए ना, हाँ, हो सकता है कि अभी जितने लोग सुन रहे हैं हो सकता है
कोई विद्वान होंगे, कोई ज्यादा विद्वान नहीं होंगे, पर कम से कम हमें ये नियम बना के रखना है कि हम जो है नित्य रूप से जीवन पर्यंत भागवतम सुने। तो अभी इतना महीने से हम लोग 3 महीने से तकरीबन तकरीबन रोज भागवतम सुन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेरी भी यही इच्छा थी कि आप लोग को मैं भागवतम नित्य रूप से देता रहूं। तो कैसे होगा मुझे मालूम नहीं चल रहा था, क्योंकि ये लॉकडाउन बंद हो जाएगा तो हमारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा, क्योंकि 4 से 5 बजे तक सब लोग को ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा। तो मेरे मन में था ये, तो जैसे कृष्ण भगवान गीता में अभी हमने श्लोक भी चर्चा किया, ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूँ। तो मेरे को आज जपा करते करते सुबह से मेरे मन में आ रहा है कि जैसे हम लोग ने जपा स्टार्ट किया है सुबह जो है 6 से 7, 7:15 तक, और 10-12 लोग आते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी भक्त हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। और इसमें क्या एक चेक सिस्टम रहेगा, क्योंकि आप जैसे ही जुड़ोगे तो आपको, और हम लोग यहाँ वीडियो कॉल भी रखते हैं ऑन, तो बैठ के आप जपा कर रहे हैं दिखेगा, तो आप पे प्रेशर बना रहेगा। हाँ? तो ये अच्छा है। कल कई भक्तों ने किया, आज भी सब लोगों ने ज्वाइन किया हम लोग को इसमें। तो इसमें आप लोग जुड़िए, तो इससे क्या फायदा होगा, आप लोग को रोज आदत पड़ जाएगा जपा करने का। और मैं भक्तों से डिस्कस कर रहा था, चाहिए तो आप लोग सब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर लॉकडाउन खत्म हो गया, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि अगर ट्रेन चालू हो गए, तो हो सकता है हम में से अधिकांश लोगों को ट्रेन में जाना पड़े, जो लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग कथा नहीं सुन पाएंगे। तो मेरा प्लान ये है कि सुबह को जपा खत्म होने के बाद जो है आधा घंटा हम भागवतम चर्चा करेंगे, और ये रोज चलता रहेगा। तो जो हम तीसरा स्कंद शुरू किए हैं, तो उसके बाद हम कंटिन्यूस करते रहेंगे ये। तो अगर लॉकडाउन खत्म हो गया उसके बाद सुबह को आधा घंटा रहेगा, तो जो भक्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। और हम लोग सुबह को जपा भी करेंगे, और ये जपा बहुत जरूरी है। तो मुझे मालूम है कितना मुश्किल होता है जपा में उठना, कितने लोग बिस्तर में उठ के जपा करते हैं, पर अच्छी बात है, कम से कम बिस्तर में से उठे तो सही। और कम से कम ये प्रोग्राम हो रहा है करके प्रेशर तो आ रहा है लोगों को। और जो लोग बिल्कुल सोना पसंद करते हैं और उठना पसंद नहीं करते, उनके मन में कम से कम विचार तो आ रहा है कि नहीं, सुबह को जपा हो रहा है, हमें कनेक्ट होना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो थोड़ा अपने आप को पुश करिए। जैसे मैंने आपको बताया, दुख तकलीफ होने वाला है अगर अनुशासन करेंगे तो, लेकिन उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आपको भगवान की कृपा मिलेगी। यहाँ देवतागण सब बोल रहे हैं, आपको ऐसी छतरी मिलेगी जिससे आप कभी जो है प्रॉब्लम्स में आएंगे नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे सबके लिए जानना। तो तो ये 43rd श्लोक भी हम जो है साथ में चर्चा कर लेते हैं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कथावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रगच्छेत अभयं स्वपुंसां। तो भगवान का आश्रय लेने से जो है हमें अभय की प्राप्ति होती है। और जो है अभय मतलब, जिसको अभयम मतलब जिसको करेज बताया गया है इंग्लिश में। और दूसरा हमें स्मृताम, स्मृताम मतलब हमें भगवान का ध्यान रहता है। तो जब भी हम भगवान का भक्ति करते हैं तो और दो चीज मिलता है, वो है एक तो है रिमेम्बरेंस एंड करेज, मतलब हम भगवान को ध्यान कर पाएंगे, और हमें करेज या जिसको संस्कृत में अभयम बोलते हैं, वो शक्ति मिलेगी जिससे हम भक्ति कर पाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वो ब्रह्मा की, और तमोगुणी व्यक्ति शिव की। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में। और मैंने कितनी बार आप लोग को इस श्लोक बताया हुआ है, विष्णु विष्णु भक्ति स्मृतो देवा। हाँ, विष्णु भक्ति स्मृतो देवो मतलब जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो देवता हैं और बाकी सब दानव हैं। तो यहाँ फिफ्थ, हम लोग 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3rd कैंटो का 43rd वर्स पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद साक्षात रूप से बता रहे हैं, पर्सन हु वर्शिप लॉर्ड विष्णु आर कॉल्ड डेमिगॉड्स एंड पर्सन हु डू नॉट डू सो आर कॉल्ड असुरास। तो देखिए, जो विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, विष्णु को पूज रहे हैं, वो ही देवता गण है, बाकी कोई देवता नहीं है, बाकी सब दानव है। हाँ? तो हम लोग जो कर रहे हैं विष्णु की भक्ति, वही जो है भक्त हैं, वही देवता गण है। बाकी सारे के सारे दुनिया के लोग असुर है, भले ही वो देवताओं की पूजा ही क्यों ना कर रहे हो। तो ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है।
तो अभी जो 44 से 47 है उसमें कोई योग्य हो या नहीं योग्य हो तो उनको सबको कृष्ण भगवान का शरणागति लेना चाहिए, तो उसका वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं सब लोग जो है अच्छे से रह रहे होंगे, पहले लॉकडाउन है पर भगवान का हरि नाम कर रहे होंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहा है, स्टार्टिंग से मैंने बताया है कि सब लोग अपने घर में कम से कम नरसिंह आरती करें, तुलसी आरती करें, शिक्षाष्टकम करें और थोड़ा सा कीर्तन करें। और आजकल ये भी चल रहा है जो है जगन्नाथ जी का कल रथ यात्रा आ रहा है, तो जगन्नाथ अष्टकम भी आप जो है बोल सकते हैं। तो तो ये सब आप जो है कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो गदाधर अष्टकम भी एक है जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखा है, जो हमने चर्चा नहीं किया। और जो है कुछ और 2 पॉइंट्स थे गदाधर जी के जो आज चर्चा नहीं कर पाए हैं, तो वो हम कल चर्चा करेंगे। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं कि जो है गदाधर जी सबसे मुख्य विग्रह की पूजा करते थे, वो थे टोटा गोपीनाथ जो जगन्नाथपुरी में है। और बताया जाता है जब वो बूढ़े हो गए तो भगवान की सेवा नहीं कर पाते थे, तो भगवान जी खास जो है बैठ गए। तो आज भी आप जाके देखेंगे तो भगवान जो है अपने घुटनों के बल पे हैं, ये जो विग्रह है टोटा गोपीनाथ, तो बताते हैं वो स्वयं गदाधर जी के लिए झुक के बैठ गए थे। और चैतन्य महाप्रभु बताया जाता है इसी विग्रह में प्रवेश किए। तो पहले मेरे को समझ सुना था मैंने बहुत सालों में ये कहानी, ये तो चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में प्रवेश किए थे, उन्होंने अपनी लीला अंत की थी उसमें प्रवेश करके। पर क्यों उन्होंने प्रवेश किया था मुझे अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे वो राधा रानी पूछते थे गदाधर के रूप में उन विग्रह को, और क्योंकि उनके लिए सबसे प्रिय थे राधा रानी, इसलिए उनके विग्रह में वो जाके प्रवेश किए। ये तो वो तो चाहते थे तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भी प्रवेश कर सकते, लेकिन वो टोटे गोपीनाथ के विग्रह में प्रवेश किए। और उनके चरणों में आज भी क्रैक है, तो हो सकता है कल मैं इसके बारे में आपको और विस्तार में बताऊंगा। तो बताया जाए तो जो क्रैक है उस जो टूटा हुआ है एक हल्का सा हिस्सा, उसके थ्रू जो है वो प्रवेश किए, तो इसके बारे में वर्णन आता है। तो प्रभुपाद इसमें चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है, आखिरी हम पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। द भागवतम इज प्योर लव, इट इज द इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। ये जो भागवतम है वो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, और वो कृष्ण भगवान का अवतार है और भगवान की अलग अलग लीलाओं का उसमें वर्णन है। तो बताया जाता है कि व्यासदेव जी पूरे से संतुष्ट थे, लेकिन जैसे उन्होंने भागवतम की रचना की तो पूरे से संतुष्ट हो गए। चैतन्य भागवत में 3.3.514 वर्ष के अंदर ये बताया गया है कि कैसे भागवतम जो है साक्षात कृष्ण है और उसके संपर्क में आके हम संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो कल हम लोग और चर्चा करेंगे इसके ऊपर और भागवतम कंटिन्यू करेंगे। कल रथ यात्रा का दिन है तो प्लीज ज्वाइन करिएगा, थोड़ा रथ यात्रा का भी महिमा हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।